नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 8 और 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3, 4 के सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको दोनों ही चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और भगवद गीता के अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि हम 700 के 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड करें। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी। ठीक हो गया। तो सांख्य योगी के भगवान ने लक्षण बताए अभी। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, यानी भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। माने भगवान चाहते तो सिंपल कह सकते थे, भाई उसके कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, उपप्राण से जो भी कुछ होता है वो सब यही समझता है कि भाई वो शरीर का या संसार का पार्ट है और मैं उससे अलग हूं। तो भगवान ने लेकिन अलग अलग एक एक शब्द अलग अलग इस्तेमाल किया। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ। माने कोई ऐसा कर्म भगवान ने, हालांकि शब्दों की सीमा है अपनी, फिर भी भगवान ने कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं कि भाई आप सोच रहे हैं तो भी ये संसार, क्योंकि जिससे सोच रहे हैं वो किसका है? संसार का। मन और बुद्धि संसार का मान है। तो जो सांख्य में जो तत्ववेत्ता है वो यही सोचता है कि भाई वो अपने में लगे हैं, माने जो उसके विषय हैं और उसकी जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय उसमें लगे हैं, लेकिन मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उससे भिन्न हूं। माने मेरी जो चेतना शक्ति है, ठीक हो गया, आत्मशक्ति है, आत्मा है, वो अलग है। तो तत्व को जानने वाले वही सांख्य योगी कहे गए हैं। कौन? जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, माने इसको कोई ऐसी अच्छी गंध आ रही है, बुरी गंध आ रही है, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, निद्रा में भी वो माने भगवान का ही स्मरण कह लें या आत्मचिंतन ही चलता रहता है। और जो ऐसी क्रियाएं हैं कि भाई स्वभाव से हो रहा है, अगर मैं निद्रा में भी गया हूं तो कहीं ना कहीं वो शरीर गया, मैं तो वैसा का वैसा ही जैसे पहले था। ऐसा विचार कभी कभी आता है जब ये सांख्य योगी या ये विचार कभी कभी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जैसे मैं बहुत लंबी यात्रा करने के बाद भी आया हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहीं का वहीं हूं, यात्रा कर रहा हूं कि मैं तो वहीं का वहीं हूं, ऐसा लग रहा है मैं यात्रा कर ही नहीं रहा। ऐसा कभी कभी आभास होता है। तो सांख्य योग में ऐसा ही प्रतीत होने लग जाता है कि शरीर कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये कठिन है सबके लिए। इसीलिए भगवान ने पहले कहा था कि कर्मयोग सरल होने के कारण उसको जल्दी समझ सकते हैं, लेकिन जो सांख्य योग है ये सबके बस की बात नहीं है। ठीक हो गया। सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। अगर विवेकवान व्यक्ति है तो उसको तो ये सीधा कर लेना चाहिए। त्यागता हुआ, मैंने ऐसा नहीं कि भाई त्याग कर रहा हूं तो मैं त्याग कर रहा हूं। काहे का त्याग? संसार का है, संसार को छोड़ा है तो उसमें काहे का त्याग? ग्रहण किया तो किसने ग्रहण किया? शरीर ने ग्रहण किया, मैंने थोड़ी ग्रहण किया। तो ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ। आंखें खुली तो कुछ दिखा, तो क्या दिखा? संसार। किसकी आंखें थी? संसार की। मैं कौन? मैं तो चेतना शक्ति हूं। मूंदा तो किसने मूंदा? संसार के हिस्से नहीं, वो संसार से प्राप्त हुआ है। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। उन सारे विषय, माने इंद्रियां उनके विषय उनमें बरत रहे हैं, अपना उससे कोई सरोकार नहीं है, चेतना शक्ति को कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूं। ठीक हो गया। तो ये है सांख्य योगी के लक्षण। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो सांख्य योगी महापुरुष का विवेक इस प्रकार जागृत हो जाता है कि सब क्रियाएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, माने शब्द, कोई ऐसा शब्द सुना, बोला, स्पर्श किसी को किया, कोई आंखों का है, ठीक हो गया, और कोई त्वचा का विषय है, कोई आंखों का विषय है, कोई कानों का विषय है, तो यही बताया शब्द,
स्पर्श, रूप, रस, ठीक हो गया, और गंध, कोई नाक का विषय। तो जितने भी हैं सब क्या है, प्रकृति में ही हो रहे हैं। अगर मैंने कोई नाक से कुछ सूंघा है तो वो नाक भी किसकी, संसार की, सूंघा भी क्या, संसार। मैं कौन, उससे अलग, मैं यानी चेतना। तो जो चेतना को इन सब से अलग मानकर विचार करता है वो सांख्य योग की सही प्रैक्टिस में है, वो सांख्य योग को सही समझ रहा है, ठीक हो गया। और जब गंध कहीं और से आ रही है, मैं इसको सूंघ रहा हूं, मैं अलग प्रकार इसको अच्छा मान रहा हूं, बुरा मान रहा हूं, तो फिर ये संसार या शरीर में ज्यादा लिप्तता के लक्षण हो जाते हैं। मैं फिर यही बात आपको बार बार बता रहा हूं कि सांख्य योग बहुत कठिन है। तो जब कोई ये श्लोक पढ़ेगा, सुनेगा, तो ये मत समझना कि ये तो, जैसे हमने कल की वीडियो में बात बोली थी, कई व्यक्ति इसको क्या बोलते, सर ये तो अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो आज इसको अव्यवहारिक बोल रहा है, उसी को व्यवहार में लाकर लोगों ने अपने आप को निवृत्त कर लिया है जन्म जन्मांतर के चक्करों से, ठीक हो गया। तो मेरी बुद्धि है वैसी, मैं कई दफा झूठ को व्यवहारिक माने बैठा हूं, और जब सही पुण्य जागृत होते हैं तो जो वास्तविकता है वही व्यवहारिकता बन जाती है। अभी क्या हो रहा है, जो वास्तविकता नहीं है, जो अवास्तविकता है, वो व्यवहारिक गुण माना जा रहा है। और जब हमारा वास्तविक लक्ष्य यानी क्या, मुक्ति के बारे हम जानने लग जाएंगे तो समझ में आएगा कि मुक्ति को पाने के लिए हमें ये सांख्य योग है, जो कर्म योग करने के बाद भी प्राप्त होता है इसी प्रकार का, तो वो वैसी बुद्धि हमें दे देता है। तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर किसी सांसारिक व्यक्ति की बुद्धि में अभी ये नहीं ग्रहण कर रही है बुद्धि, क्योंकि अभी वो संसार में बहुत ज्यादा लिप्त है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो जो माने बैठा है वही व्यवहारिक है। जिस दिन ये समझ में आएगा कि नहीं, ये ही मेरा जन्म जन्मांतर से मेरा जो वास्तविक लक्ष्य था वो तो यही ज्ञान पूरा कर सकता था, और मैं किसी और को ही सच्चा ज्ञान माने बैठा था, ठीक हो गया। तो उन क्रियाओं के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं। भगवान ने यहां ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कर्ता स्वयं को ना मानने की बात कही है, ठीक है। तो भगवान ने हर प्रकार ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण, प्राण माने श्वासें जो चल रही हैं वो भी, जो माने अपने आप हो रही हैं, वो सब भी क्रियाएं किसकी हैं, शरीर की। माने ऐच्छिक और अनैच्छिक सब क्रियाएं किसकी, शरीर की, ठीक हो गया। तो जब इस प्रकार से साधक विचार करने लग जाता तो वो सांख्य योग के बहुत नजदीक है, सांख्य योग को समझ रहा है, वो सांख्य योगी है, उसमें वो सारे लक्षण उपस्थित है। जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है, उसे चेष्टा मात्र कहा जा सकता है, ठीक हो गया। तो जब कर्तापन का भाव ही नहीं रहेगा तो उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म है उनको कर्म नहीं सामान्य क्रिया कहा जाएगा, उसे चेष्टा मात्र कहा जाएगा। जैसे कर्म रहेगा तो कर्म फल रहेगा, कर्म फल रहेगा तो अच्छा या बुरा, फिर वही चक्कर में फंस जाएंगे, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पैदा होना पड़ेगा। लेकिन हम उसको अब कर्म ना मानकर, क्योंकि हमने अपने मन से अगर कर्तापन हटा दिया तो कर्म फल खत्म, और कर्म फल खत्म तो फिर उसको क्या मान रहे हैं, उसको एक सामान्य क्रिया मान रहे हैं, और वो सामान्य क्रिया बांधने वाली नहीं है, मुक्त होने वाली है, ठीक हो गया। तो चेतना स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता है। हम जो इस पर विचार कर रहे हैं, जिससे जो मेरी बुद्धि की बुद्धि है, जो मेरे मन का भी मन है, जिससे मेरे मन को ताकत मिली, हम उस चेतना की बात कर रहे हैं। तो चेतना स्वरूप को कभी अभाव नहीं होता है। वह चेतना प्रकृति के साथ राग से तदात्म्य हो जाती है, तब उसमें अभाव प्रतीत होने लग जाता है। यह बात समझने वाली है। वो चेतना तो उस ईश्वर का ही अभिन्न अंग है, तो सदा संपूर्ण ही है, उसमें कुछ और ज्यादा समा नहीं सकता है, उससे कुछ निकाला नहीं जा सकता है, उसको कैसा अभाव। लेकिन जब मैं उस चेतना का उपयोग मन के वशीभूत, बुद्धि के वशीभूत हो करता हूं, फिर मेरे मन में एक राग बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, और जब ये राग उत्पन्न होता है, किसी से राग या द्वेष, तो फिर उसी से ही फिर अभाव प्रतीत हो कि लगता है शायद मुझ में कम है, डर आने लग जाएगा, मोह उत्पन्न होने लग जाएगा। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना की पूर्ति के लिए उसमें
कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना कर्तव्य में कर्तापन नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। तो यह बात ध्यान रखनी है कि ये जो रूट कॉज है वो कहां से शुरू हो रहा है कि चेतना तो पहले ही निवृत्त है, शुद्ध चेतना, लेकिन जब वो चेतना हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, अपने आप को माने हमारा शरीर जो है, लौकिक शरीर, इसमें यदि बहुत ज्यादा मन, बुद्धि, मैं, ये जो मेरा दम्भ है, क्योंकि उसी से होता है मैं और मेरापन उत्पन्न होने लग जाता है। पहले तो मैं आता है, फिर मेरापन आता है, उसी से फिर ये सारे ये जाल उत्पन्न होने लग जाते हैं। केवल है को मानना यदि हमने है, अब उसमें मैं का कोई महत्व नहीं है, मेरेपन का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है, केवल है, वो तो शुरू से ही है। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं तो फिर वो सांख्य योग मार्ग में चल पड़ता है। तो जो सांख्य योग मार्ग है वो सबके लिए इतना ज्यादा सरल नहीं है, लेकिन यदि हमारी बुद्धि इसको ग्रहण करने लग जाती है, इसका अर्थ ही है कि हम सच में कोई हमारा पूर्वजन्म का बहुत बड़ा पुण्य उदय हो गया है और हम इस कठिन मार्ग में भी बड़ी सरलता से अब चलना शुरू कर चुके हैं और जल्दी ही ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये सांख्य योगी के भगवान ने कुछ लक्षण बताए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार। आप में से कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज पाना चाहता है तो हमारा जो दूसरा चैनल है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, वहां जा सकता है। हमने ये जो भगवत गीता रिकॉर्ड किया, शुरुआत में हमारा यही लक्ष्य था कि वो एक एस्ट्रोलॉजर गीता के रूप में सबके सामने आए, क्योंकि ज्योतिष में भी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष विषय रहते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से इसका लाभ सभी व्यक्तियों को मिल रहा है, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो फिर आप लोग भी सभी, कोई सामान्य व्यक्ति भी है, कोई विद्यार्थी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पब्लिक सेक्टर में जॉब करता है, कोई महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति अब इस भगवत गीता चैनल को देखकर लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, सदा स्वागत ही होगा आगे भी। तो ये हमने मुख्य रूप से शुरुआत की थी एस्ट्रोलॉजिकल डाउट्स को दूर करने के लिए, बट अभी हमने जैसे पाया कि आप में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आप इससे काफी ज्यादा लाभान्वित हुए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इनको एक सामान्य दिशा देखकर रिकॉर्ड करें कि कोई भी व्यक्ति जिसको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं भी है वो भी इसको देखकर कुछ सीख सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।